मतलब दिमाग खराब हो जा रहा है मेरा कि आधे पेरेंट्स ऐसे, और ये नहीं कि अनपढ़, जो एक तो जो गरीब मजदूर आदमी है, उसको फुर्सत ही नहीं है, उसको समझ नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको पता नहीं है। स्कूल वाले ये क्या कर रहे हैं? एजुकेशन मिनिस्ट्री बेशक बोल रही है, आरटीआई के रिप्लाई में बोल रहे हैं कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप शॉक्ड हो जाओगे सुन-सुन के, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिख के दे रही है और बच्चों को बोल रही है कि आप अपनी नोटबुक में ये उतारो, और उसमें वो बच्चे खुद अपने हाथ से अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं कि मैं ये एनीमिया की जाँच के लिए, ये मैं आयरन की गोली के लिए, ये मैं सहमति देता हूँ। बच्चे खुद अपने हाथों से राइटिंग में जो है अपनी नोटबुक में उतार रहे हैं, और टीचर उनको बोल रही है घर से माँ-बाप से साइन करवा के लाना। इस तरह से बच्चों से कंसेंट लिया जा रहा है। आप सोच के देखिए क्या चल रहा है। इतनी गुंडागर्दी, इतनी ज़बरदस्ती बिना अपार आईडी बने ही, तो अपार आईडी जब बनेगा उसके बाद तो ये लोग क्या-क्या करेंगे। और यही चीज़ें अब एजुकेटेड लोग जो है, पढ़े-लिखे लोग, जिनको पढ़ना-लिखना आता है, आप शॉक्ड हो जाओगे। अभी एक आंगनबाड़ी वर्कर थी, मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने जब उनको समझाया, ये बताने लगी हूँ, तो वो कह रही हैं कि मैंने तो अपार आईडी क्या है, फॉर्म क्या है? उन्होंने अपार आईडी का फॉर्म भी नहीं देखा। उनको सिर्फ स्कूल वालों ने ये बोला कि आपका आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड चाहिए। उन्होंने चुपचाप आधार कार्ड उनको दे दिया, और ना ही उनको फॉर्म दिखाया, ना पढ़वाया, ना ही उनसे साइन करवाए फॉर्म पे। सिर्फ उनका आधार कार्ड लिया और फॉर्म जो है खुद ही भर के 2 दिन बाद ही उस बच्चे की आईडी बन भी गई। तो पेरेंट्स को तो फॉर्म दिखाया भी नहीं जा रहा। प्राइवेट स्कूल में कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको सिर्फ वो जो अपारेडी का पूरा फॉर्म देख रहे हैं, उसमें सिर्फ ऊपर का एक पैराग्राफ जो है, सिर्फ वही दिया जा रहा है। नीचे का पूरा जो लास्ट पैराग्राफ है जिसमें लिखा है कि मैं अपना कंसेंट वापस भी ले सकता हूँ, वो पैराग्राफ उसमें है ही नहीं। पेरेंट्स को बताया ही नहीं जा रहा, फ्रॉड किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, जिस तरह से वैक्सीन के टाइम पे किया गया था। तो उस टाइम पे आपसे ना तो कंसेंट उन्होंने लिया था, ना आपको लिखित में कुछ दे रहे थे। और ये अपार आईडी ये है कि वो अपार आईडी का फॉर्म को ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसपे कहीं भी ऊपर किसी भी सरकार का, अधिकारी का, विभाग का, स्कूल का, किसी का भी नाम कुछ नहीं लिख रहा है। वो एक सेम टू सेम व जैसे आप लीव एप्लीकेशन स्कूल में लिख के देते हैं, ये फॉर्म बिल्कुल फॉर्मेट उसी तरह से तैयार किया गया है कि कल को अगर ये मामला वैक्सीन की तरह कोर्ट में जाता है, तो ये वहां पे प्रूफ हो जाएगा कि भाई कंसेंट जो है वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स ने एप्लीकेशन लिख के दी थी कि भाई हमारे बच्चे की आईडी, ये अपार आईडी बना दी जाए। उसमें किसी का कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी का कुछ नहीं दिया हुआ है उसमें, सिर्फ पेरेंट्स का है। पेरेंट्स अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं या अपार आईडी का फॉर्म भर के। अब समझने की चीज ये है कि जो अपार आईडी का फॉर्म है, जब उसके ऊपर सबसे ऊपर हेडलाइन लिखी हुई है कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, तो वो आपकी सहमति मांग रहे हैं। वो किसी का ऑर्डर नहीं है, कहीं कुछ नहीं लिखा उस फॉर्म में। तो जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो भी उसको पढ़ने की ज़हमत भी नहीं उठा रहे, इसीलिए फँस रहे हैं। पढ़ भी नहीं रहे हैं लोग। अंधा विश्वास है, मतलब स्कूल वालों पे इतना अंधा विश्वास है कि उन्होंने आधार कार्ड माँगा पूरे परिवार का, और बच्चों के हाथ उन्होंने फ़ोटोकॉपी भेज दी, और वो बच्चे बता रहे हैं कि स्कूल में मैडम ने खुद ही अपार आईडी का फॉर्म भरा, पापा का आधार कार्ड माँगा था, हमने दे दिया, मैडम ने खुद ही अपार आईडी बना दी। ये चल रहा है, पेरेंट्स को बताया भी नहीं जा रहा। अब पेरेंट्स ये नहीं पढ़ रहे कि उसपे कंसेंट ऑफ पेरेंट्स लिखा है, मतलब आपकी सहमति माँगी जा रही है, वो किसी का ऑर्डर नहीं है, उस फॉर्म पे क्लियर लिखा है। पहला पैराग्राफ जो है उस फॉर्म में, उसमें सेकंड या थर्ड लाइन में वॉलंटरी शब्द लिखा हुआ है। वॉलंटरी लिखा है मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपको स्कूल वाले बोल रहे हैं कि भाई मैंडेटरी है, तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे तो लिखा है, मैंडेटरी कहाँ लिखा है, आप दिखाओ। और अगर कोई आपको बोल रहा है स्कूल वाला कि भाई मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी है, किसका ऑर्डर है, कहाँ लिखा है, वो ऑर्डर की कॉपी तो दो हमें। ये सवाल हमको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें भीड़ की ज़रूरत है। ये जो दौर इस टाइम पे चल रहा है अपार आईडी वाला, हमारे लिए ईज़ी ये है कि वो कहीं पे नहीं लिखा है। लेकिन अगर अभी हमने नहीं लड़ा, एक-एक करके भी अगर हमने नहीं लड़े हम लोग, तो जैसे मनोज भाई अभी बता रहे थे मार्च-अप्रैल में एडमिट कार्ड का जब दौर चलेगा, उस टाइम पे वो ज़बरदस्ती 4 साल पहले वाली हो जाएगी।
तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लिखा है अपार इज़ नॉट मैंडेटरी, अपार आईडी के फॉर्म पे लिखा है वॉलंटरी है, अपार आईडी के फॉर्म पे नीचे लिखा हुआ है कि मैं जब चाहे उसको वापस ले सकता हूँ। तो मैं तो हर रोज़ जितने भी जहाँ भी अलग-अलग जगह पे जाके लोगों को अवेयर कर रही हूँ, मैं सभी को वो चीज़ें दिखाते हुए जो जिनकी अपार आईडी बन चुकी है उनको भी और जिनकी नहीं बनी है उनको भी मैं वही एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है दे रही हूँ कि आपने कुछ नहीं करना, बस ये एप्लीकेशन लिख के स्कूल में देकर आनी है और कोशिश करनी है कि रिसीविंग लेनी है, अगर वो ना दे तो फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर रखें और ग्रुप में भी ज़रूर डालें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। बच्चों से बात कर रहे बच्चों को पेरेंट्स बोल रहे वो टीचर्स बोल रहे हैं कि मैंडेटरी है, जल्दी से जल्दी बना आधार कार्ड लेकर आओ। आप मतलब पढ़े-लिखे जो एजुकेटेड लोग हैं अ, उनको भी वो चीज़ें मतलब पढ़ने की ज़हमत नहीं उठा रहे, बहुत शॉकिंग वाली चीज़ें हैं। दिमाग जो है ना इतना खराब हो रखा है कि कर क्या रहे हैं, लोगों के पास दिमाग क्यों नहीं चला रहे लोग। तो लोगों को जब हम ये चीज़ वैक्सीनेशन वाले मैटर से 4 साल पहले जो ज़बरदस्ती हुई, उससे कनेक्ट करके जब हम बता रहे हैं, तो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। उस टाइम लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज हर कोई आप जिससे किसी से बात करेंगे ग्राउंड पे उतर के, हर आदमी मान रहा है कि हाँ, वैक्सीनेशन के लिए ज़बरदस्ती हुई थी। लेकिन वो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दिया कि हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि वो न्यूज़ चैनलों पे डिबेट नहीं हुई, तो उसकी लोगों को जानकारी नहीं है। वो जानकारी हमें लोगों को लगातार देनी पड़ेगी। हम अपना कर्म कर सकते हैं। बचना ना बचना वो उनकी नियति है, वो बचना चाहें तो बच जाएँगे, अगर समझ गए तो। तो मैं बस जो है अपने जितने भी हमारे जागरूक साथी हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अपना कर्म लगातार करते रहें। अपने आस-पास जितने भी लोग हैं जागरूक करें, क्योंकि जब बात करते हैं हम ग्राउंड पे उतर के लोगों से, बच्चों से, पेरेंट्स से, इतने मतलब ऐसा लगता है कि इतने भोले कैसे हो सकते हैं लोग? लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, पढ़े-लिखे लोगों को जानकारी नहीं है। पढ़ भी नहीं रहे फॉर्म को, साइन करके दे दे रहे हैं बस। और आधे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म देखा भी नहीं है, साइन करा भी नहीं है और बच्चों की आईडी बन गई, क्योंकि स्कूल वाले फ्रॉड कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ पेरेंट्स के जो है स्कूल से जैसे मैसेज आए हुए हैं, स्कूल वाले फोर्स कर रहे हैं कि मैंडेटरी है, तो वो स्क्रीनशॉट भी हमारे पास है। बच्चों के साथ पेरेंट्स के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। अब जो पेरेंट्स जागरूक हैं, उनको पता है तो उन्होंने जब वो मैसेज भेजा एजुकेशन मिनिस्ट्री का, जो आधार कार्ड के लिए भी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि आधार कार्ड कहीं पे भी अनिवार्य नहीं है, स्पेशली बच्चों के लिए, तो वो भी जब उनको भेजा, तो उसके बाद में स्कूल वालों का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा मानना ये है अपने एक्सपीरियंस से कि हमें वहाँ लड़ने की ज़रूरत है। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें लाठी डंडे चलाने हैं। हमें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को लॉजिकली सवाल करते हुए, जवाब देते हुए, हमें उनको ये दिखाना है कि हमें पता है, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हमें सब कुछ पता है। और कमाल की बात ये है कि जितने ये स्कूल वाले जो फ़ोर्स कर रहे हैं ना पेरेंट्स को, इनको भी जानकारी नहीं है। उनको बस ऊपर से जो बताया गया है वो अपना ऊपर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो ऊपर से ऑर्डर फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको भी जानकारी नहीं है। क्योंकि उनके बच्चे भी तो फँस रहे हैं, उनके बच्चे भी कहीं न कहीं पढ़ रहे होंगे, उनके बच्चे भी फँस रहे हैं। तो हमें उनको भी जानकारी देनी है और अपने बच्चे के लिए आप अकेले भी लड़ सकते हो। और मैं तो हमने जितनी भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, अलग-अलग सभाओं में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को ये डॉक्यूमेंट दिखा के लोगों को दे रहे हैं डॉक्यूमेंट ये। और ये काम आप सभी को जो है लगातार करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं किया तो वो जैसे मनोज भाई ने बोला मार्च-अप्रैल तक जब एडमिट कार्ड की बारी आएगी, तो वो ज़बरदस्ती से नहीं रोक पाएँगे फिर हम। अभी हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, बहुत लोगों को अभी सीधी हम जी बचा एक सकते चीज हैं। और, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सीधी जी एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ। आपके बनाए हुए कागज मैंने मनोज जी को भेज दिए हैं अभी, क्योंकि आपका व्हाट्सएप डाउन है, ताकि वो सबको भेज सके आगे ग्रुप में। जी। जी, तो ये सभी को एक मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। अपार आईडी का जो फॉर्म है, एक तो वो, हमने जो 3 शब्द उस पे लिखे हुए हैं फॉर्म पे, मैं सबको वो जो समझा रही हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से, आसानी से समझ में आ रहा है। एक प्रॉब्लम ये है कि जो अपार आईडी का फॉर्म है, वो इंग्लिश में है पूरा,
तो आधे लोगों को तो वो इंग्लिश ही नहीं आती, तो बेचारे पढ़ नहीं पाते। लेकिन जब आप उनको वो 3 शब्द जो लिखे हुए हैं उस फॉर्म में, आप जब वही समझा देंगे, उसको एकदम क्लिक कर जाएगा। सबसे ऊपर जो कंसेंट ऑफ पेरेंट्स लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ में जो वॉलंटरी शब्द लिखा है, और सबसे नीचे के जो पैराग्राफ में जो लिखा है जहाँ पे कि मैं अपना कंसेंट वापस ले सकता हूँ कभी भी। ये 3 चीज़ें आप उसमें लोगों को समझा देंगे, लोग समझ जाएँगे। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो अपार एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है जिस पे लिखा है अपार इज़ नॉट मैंडेटरी, वो आप लोगों को दिखाएँ और उनको बोले भैया ऑनलाइन आप सर्च करके देखिए, आपको प्रिंट आउट सब मिल जाएगा। तो वो, और तीसरा जो मेडिकल टेस्टिंग वाला है, वो फॉर्म क्योंकि मेरे बच्चे को स्कूल से मिला था तो वो मेरे पास है, वो मैं शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ और कहीं है या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, जो मेडिकल टेस्टिंग वाला है। तो मैंने ये पूरा डॉक्यूमेंट्स का सेट बनाया है कि जिसमें आपका फर्स्ट जो है वो अपार आईडी का फॉर्म है, उसके ऊपर हमने क्रॉस किया है कि हमें ये नहीं बनवानी है। लोगों को ईज़िली समझ में आए उसके लिए। दूसरा मेडिकल टेस्टिंग वाला जो फॉर्म है, उसके ऊपर भी हमने क्रॉस किया है कि ये हमें नहीं बनवानी है। अच्छा, अपार आईडी का जो फॉर्म है, उसके ऊपर क्रॉस करके हमने साथ में लिख दिया है, अपार आईडी, एबीसी आईडी, डिजी लॉकर, कुछ भी नहीं बनवाना है। वो हमने उस पे लिख के एडिट करके वो तैयार किया है। और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट का जो स्क्रीनशॉट है, उस पे हमने टिक किया है, और साथ में जो एप्लीकेशन जो हमने लिख के देनी है, उसके ऊपर वो मैंने टिक करके ये पूरा सेट बना के, और उसके बाद में साथ में एक और सेट मैंने बनाया है लोगों को जागरूक करने के लिए ही, जिसमें एक तो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो आरटीआई का रिप्लाई हम लोगों के साथ सभी के पास होगा शायद, जिसमें वो लिखा था कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। ठीक है? एक वो डॉक्यूमेंट मैंने रखा है। दूसरा, एक जो वैक्सीन कंपनी की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जिस पे वैक्सीन के साइड इफेक्ट की पूरी लिस्ट दी हुई थी, वो हमने साथ में लिखा रखा है डॉक्यूमेंट एक।